कुछ दिन पहले हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे लीडरशिप इंटरव्यू में मोस्टली कैंडिडेट क्या क्या गलती करते हैं। तो हम अपने ही आईएमएट के अच्छे स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी ब्लेंडर मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हुए हैं वो सब चीज़ें बता रहे हैं। 2 वीडियो होगा हमारा स्कॉर्पियो में मिस्टेक्स के, मतलब हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कॉर्पियो के इंटरव्यू में भी ब्लेंडर मिस्टेक किया। हेलो एवरीवन, हमें थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अभी कुछ दिन पहले हम एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए टाइम टेबल की वजह से। तो उसमें हम इंटरव्यू के मिस्टेक्स को बता रहे थे कि स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू में मोस्टली कैंडिडेट क्या क्या गलती करते हैं। तो हम अपने ही आईएमएट के अच्छे स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी ब्लेंडर मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हुए हैं वो सब चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप लोग ये गलती इंटरव्यू में कभी नहीं करें। तो इससे पहले हम लोग बात किए थे जय आदित्य के बारे में, उसके 3 इंटरव्यू के बारे में कि 3 इंटरव्यू में वो क्या गलती किया था। अभी हम लोग बात करेंगे, अगला 2 वीडियो होगा हमारा स्कॉर्पियो में मिस्टेक्स के, मतलब हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कॉर्पियो के इंटरव्यू में भी ब्लेंडर मिस्टेक किया था। बहुत अच्छे कैंडिडेट होने के बाद ऐसी गलती जो कि रिजेक्शन का रीज़न बनती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक हमारे ऐसे स्टूडेंट की जिसकी पीसीएम 90% अबव थी, मतलब वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर आईएमएट। हमारे स्टार्टिंग के ही बैच में था, जैसे हमारा आईएमएट स्टार्ट हुआ था तभी से वो हमारे साथ था और मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट चल रहा था। उसका पीसीएम अच्छा था, एप्टीट्यूड अच्छा था, बेसिक्स अच्छा था, पर्सनल इंटरव्यू अच्छे थे, टेक्निकल इंटरव्यू अच्छे थे, सब कुछ में वो बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो में वो रिजेक्ट हुआ। उसका रीज़न बताते हैं। जब वो प्रिपरेशन कर रहा था तो बार बार वो हमको मैसेज करके पूछा करता था शिपिंग से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि बलास्टिंग डीबलास्टिंग क्या होता है, रडर कैसे काम करता है, फिर अपना प्रोपेलर कैसे वर्क करता है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है। हमेशा वो ये सब चीज़ें हमको मैसेज कर करके पूछता था। हम उसको हमेशा एक ही बात बोलते थे कि देखो अभी स्पॉन्सरशिप पे फोकस करो, स्पॉन्सरशिप में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उस चीज़ पे फोकस करो, वो सब चीज़ें प्रिपेयर करो। ये सब चीज़ें इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं। लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता, तो वो बोलता था भैया मैं नॉलेज ले रहा हूँ, मतलब वास्ट नॉलेज, मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले ही मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे नॉलेज हो जाए। इससे मुझे इंटरव्यू में भी फ़ायदा होगा जब मैं इंटरव्यूअर को बताऊँगा कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। हम उसको बहुत समझा, वो नहीं समझा। स्कॉर्पियो का रिटर्न दिया, एकदम आराम से स्कॉर्पियो का रिटर्न क्लियर हुआ। फिर वो गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में वो जो कांड करके आया, मतलब इंटरव्यूअर उससे पूछे कि बताओ भैया तुम्हारा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो बोलता है शिपिंग नॉलेज। मतलब फेवरेट सब्जेक्ट में शिपिंग नॉलेज कब से आने लगा? मतलब अगर आपको इस फील्ड में अभी आए ही नहीं हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर कैसे बोल सकते हो ये सब चीज़ें? जब आपसे पूछा जा रहा है फेवरेट सब्जेक्ट तो आप पीसीएम में से कोई एक चीज़ बताओ। हमेशा याद रखें फिजिक्स या फिर मैथ, ये दोनों में से किसी एक को बताते हैं। केमिस्ट्री भी नहीं बताना, क्योंकि केमिस्ट्री में भी अगर बहुत ज़्यादा वो डीप चला गया तो तुम लटक जाओगे। तो बेटर है फिजिक्स और मैथ से बताओ, ताकि वो लोग वही क्वेश्चन पूछेंगे जो कि ऑलरेडी तुम प्रिपेयर किए रहोगे, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल्स क्वेश्चन होते हैं। तुम फिजिक्स बताओगे तो वो लोग फिजिक्स के लॉ पूछेंगे, थोड़े बहुत फार्मूलाज पूछेंगे। मैथ का बताओगे तो मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेंसुरेशन के फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला पूछेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ओवर स्मार्ट बनते हो और वो सामने वाला बंदा उससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट निकला तब आप लटक जाओगे। अब वो जैसे ही बोला कि शिपिंग नॉलेज, तो पहला क्वेश्चन जो आया वो ये था, व्हाट इज ड्राफ्ट? मतलब एक बार मर्चेंट नेवी के कोर्सेज स्टार्ट कर दिया प्री-सी, उसको पहले या दूसरे दिन ही पता चल जाता है कि ड्राफ्ट क्या होता है।
लेकिन ये भाई साहब इतना मशगूल हो गए थे इन सब चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में, कि ये बेसिक चीज़ें छोड़ दी हैं। ठीक है, बोले कोई बात नहीं। अब वो पहला ही क्वेश्चन नहीं बता पाए ड्राफ्ट क्या होता है, उसके बाद से इसका हो गया कॉन्फिडेंस डाउन, सामने वाला इसको लपेट लिया शिपिंग नॉलेज में और एक से एक क्वेश्चन पूछते गया, ये किसी का जवाब नहीं दिया। एक से एक क्वेश्चन क्या, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच गया, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पहुंच गया, अंडर वाटर वॉल्यूम क्या होता है, ये सब पे पहुंच गया। अब ये भाई साहब को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बस यूट्यूब और गूगल के भरोसे चले गए थे। उसके बाद से रिजल्ट आया तो जाहिर सी बात है रिजल्ट में कोई भी चांसेस नहीं था पास होने का। वो पीसीएम का आंसर बहुत अच्छे से दिया था, वो हमको बोला कि हाँ भैया बस शिपिंग नॉलेज का आंसर नहीं दिया हूँ, बाकी सारा आंसर दे दिया। जब फेवरेट सब्जेक्ट का ही आंसर नहीं दिया तो पास कैसे करोगे। हम उसी टाइम बोल दिए कि भैया तुम दूसरे कंपनी के लिए प्रिपेयर करो, स्कॉर्पियो गया तुम्हारे हाथ से। और जाहिर सी बात है जब रिजल्ट आया तो स्कॉर्पियो में वो फेल था, स्कॉर्पियो से उसको मेल नहीं आया। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ना पढ़ के फालतू की चीज़ों पे ध्यान देना, तब ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। आप अभी स्पॉन्सरशिप पे फोकस करो, अभी आप डीएनएस का नॉलेज लेने लग जाओगे कि सेकेंड मिट में क्या होता है, क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे करना होता है। ये सब चीज़ अभी आपके लिए नहीं है। आपके लिए पहला चीज़ है कि आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप पे फोकस करके स्पॉन्सरशिप का टेंशन लो। मास्टर कितने साल में बनोगे, चीफ मेट का एग्ज़ाम क्या होता है, ये सब चीज़ आपके लिए नहीं है। वो जब आएगा तब टेंशन लेना, अभी जो सामने टेंशन है उसको लो, अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है, कुछ डाउट आ रहा है, लग रहा है कि हाँ हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी मोस्टली जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं किसी ना किसी कोचिंग से ही रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। तो आप भी रिस्क नहीं लीजिए, आईएमयू में ज्वाइन कीजिए। फ़ी बहुत कम है, कम फ़ी में अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि 100% सिलेक्शन करवा देंगे, लेकिन ये गारंटी दे सकते हैं कि आप हमेशा 100% सेटिस्फाइड हो गए आईएमयू में ज्वाइन करने के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।